मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामानन्दमहावन्दे वेदवेदान्तपारगां राममन्त्रप्रदातारं सर्वलोकोपकारकं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन हरि भक्तन की जय। दरबार श्री पिंडोरी धाम की जय। समस्त गुरुदेव महाराज की जय। आई हुई सारी संगत को आज के शुभ अवसर पर हमारी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एरी फैमिली जिनके द्वारा ये सारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। भगवान के श्री चरणों में हमारी ये प्रार्थना है कि इसी प्रकार से आपके घर में, आपके परिवार में खुशियों के ऐसे ही अवसर आए और आप इसी प्रकार से भगवान के सत्संग करते रहें, भगवान का भजन करते रहें। ये जो हमारा देखिए अभी बच्चा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहा है, ये सेकंड स्टेज होती है। नंबर 1 ब्रह्मचर्य जो बेस है, दूसरा गृहस्थ आश्रम। अगर ब्रह्मचर्य में हमें अच्छे संस्कार मिल जाएं, ब्रह्मचर्य में ही हम भगवान के नाम के साथ जुड़ जाएं, तो इस चीज की 90% 95% श्योरिटी हो जाती है कि हमारा जो गृहस्थ आश्रम है वो भी अच्छा जाएगा, क्योंकि भगवान उसी तरह के मेल मिलाते हैं। भगवान को अपने भक्त की चिंता होती है, तो भक्त को वो भक्त के साथ ही मिलाएगा। और आगे चल कर के फिर जो ये गृहस्थ आश्रम है ये भगवान से भी मिलाता है। जैसे बहुत अच्छे कर्म आप करो, संतों का संग करो, यथाशक्ति दीन दुखियों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो और अपने माता पिता की सेवा करो, तो ये जो गृहस्थ आश्रम है ये आपको भगवान से मिला देता है। लेकिन यदि गृहस्थ आश्रम में आकर के ये सब कार्य नहीं किए, तो फिर ये आपका गृहस्थ आश्रम में आने का कोई भी फायदा जो है वो नहीं है। यदि गृहस्थ आश्रम में संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो फिर तो ये सबसे ही बुरा है। फिर तो सारा जीवन इंसान का खराब है। तो इसलिए गृहस्थ में भगवान का सत्संग, भगवान की कथा बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होगा तो चाहे आपके परिवार में 10 लोग हैं, 10 के 10 विपरीत मानसिकता के हैं, आज घरों में क्या हो रहा है, भगवान का नाम बहुत कम लेते हैं लोग, प्रभु का नाम बहुत कम लेते हैं, सारा दिन काम करते हैं और शाम को जब घर पे आते हैं तो एक दूसरे से बात कम होती है, सब मोबाइल लेकर के बैठे होते हैं। घरों का माहौल ऐसे हुआ होता है जैसे रेलवे स्टेशन है, जैसे एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पे हम देखते हैं हर बंदा मोबाइल में लगा होता है, किसी का ध्यान भगवान की तरफ नहीं होता, सभी मोबाइल पे लगे होते हैं। और ऐसा ही माहौल आजकल, बुरा ना मानिएगा लेकिन सत्य है, घरों में भी ऐसा ही माहौल है। पुराने समय में सब मिलजुल करके बैठते थे। भगवान राम के बारे में कहा गया है कि भगवान प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। ठीक है ना, सुबह उठ करके भगवान अपने माता पिता को, गुरु को प्रणाम करते थे। अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। भोजन करते थे सब इकट्ठे बैठते। वेद पुराण पढ़ही मन लाई, आप पढ़ही अनुजन समझाई। आयुष्मान
कीन पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। कि भगवान खुद भी वेद पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, ग्रंथ पढ़ते थे और अपने अनुज जो थे उनको भी समझाते थे। माता पिता का आज्ञा उनका पालन करते थे, माँ बाप की आज्ञा। इसलिए वो क्या बने, वो राम बने। इसलिए राम बने, इन गुणों के कारण वो राम बने। लेकिन हम राम जी को फॉलो तो करते हैं, मानते हैं, लेकिन जो राम जी ने किया उसको कोई भी नहीं मान रहा है। उसी का कारण है घरों में झगड़े, लड़ाइयाँ, एक दूसरे से कोई बात करके खुश नहीं है। कई जगह तो ये हाल है और उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि संतोष नहीं है, प्रभु का नाम जो है वो जीवन में नहीं है। अब देखिए भगवान शंकर, उनका परिवार देखिए। भगवान शंकर कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धम स्वांतास्तमीश्वरा। कि श्रद्धा का और विश्वास का रूप है भगवान। ये दोनों ही जीवन में बहुत जरूरी, अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास। अगर आपका एक स्थान पे बन गया है तो बहुत ही आप सौभाग्यशाली। और उनके घर में जो गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, माता जी हैं, शिव जी हैं, इनकी जो सवारियां हैं सभी एक दूसरे से कट्टर विरोध रखने वाले हैं। शेर का देख लो बैल से, सांप का चूहे से, है ना। लेकिन वो सब फिर भी एक छत के नीचे प्रेम से रहते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि भगवान और माता पार्वती हमेशा भगवत चर्चा करते हैं, भगवान के नाम की चर्चा करते हैं। और हमारे घरों में भगवान के नाम की चर्चा कम है, इधर उधर की बातें ज़्यादा हैं। इधर उधर की बातें, मोबाइल में समय वेस्ट। देखो मोबाइल, लेकिन लिमिटेड, हर चीज़ का एक लिमिट होनी चाहिए। अगर 3-3, 4-4 घंटे मोबाइल में देख रहे हो तो आप तो अपनी जीवन का बड़ा प्रीशियस, बड़ा कीमती टाइम जो है समझो कि कूड़े में डाल रहे हो। बहुत कीमती जो जिंदगी है, तो इसको भगवान के भजन में लगाना चाहिए, अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। तभी जाकर के मनुष्य जीवन का कल्याण जो है वो संभव है। जिस प्रकार से, नहीं तो जैसे मोबाइल को रिचार्ज करते हो ना, और एक दिन आता है कि उसका खत्म हो जाता है जो पैसे होते हैं। उसी प्रकार से भगवान ने भी हमारा ये जो मोबाइल है, शरीर है, क्या मोबाइल ही है। इसमें भी जैसे मोबाइल में एक छोटा सा, क्या कहते हैं उसको, नहीं सिम कार्ड तो होगी ना वो, नहीं आपको मालूम ही नहीं है। एक उसके अंदर होती है वो इलेक्ट्रॉनिक चिप। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। हर एक मोबाइल में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। और वो क्या है? वो मोबाइल का दिमाग है, उसका हार्ट है। सिम तो बाद में पड़ती है ना। अगर उसकी वो काम नहीं करेगी तो सिम का कोई फायदा नहीं। वो सारा ऑपरेट वही कर रहा है, तो वो सारा ऑपरेट कर रहा है, सिम है उसमें। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी है, कैमरा है मोबाइल में, वो सुनता भी है और बोलता भी है ना। मोबाइल में यूट्यूब सुनते हो आप, है ना। उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। जो भगवत प्रेमी है, भगवान के नाम के प्रेमी रसिक हैं, वो उसमें अच्छे भजन सुन लेते हैं। जिनको भजन अच्छे नहीं लगते वो सॉन्ग सुन लेते हैं, है ना। समान रूप से दोनों का ही यूजेज और मिस यूज दोनों का ही है। मोबाइल तो अगर खराब हो गया तो भाई आप नया खरीद लोगे मार्केट से। जिसके पास पैसा है वो सोचेगा नया ले लेते हैं,
लेकिन ये मोबाइल जब खराब होगा तो बस खत्म है कहानी। और ये भी खराब होने वाली ही चीज है, ये दिन ब दिन खराब ही होता जा रहा है। इसलिए नारायण जी महाराज ने कहा कि दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूसरे श्री भगवान। तो अपने घरों में भगवान का सुमिरन करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो अगर कल्याण को पाना है। और आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको ग्रंथों का अध्ययन कराओ। इनका कल्याण बहुत ज़्यादा पढ़ लिखने से नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने से इनका कल्याण नहीं होगा, वो एक अलग चीज़ है। इनका कल्याण केवल और केवल आपके शास्त्र ही करेंगे। क्योंकि जो पढ़ाई जो कर रहे हैं वो इनकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति तो कर देंगी, लेकिन भाई भौतिक इच्छाएं ऐसी हैं जो कभी खत्म नहीं होती, एक के बाद एक जागृत होती है। लेकिन अगर इनको जिंदगी में चैन, सुकून, शांति चाहिए तो फिर तो भाई इनको आपको शास्त्र पढ़ाना ही पड़ेगा, फिर तो इनको भगवत मार्ग पे चलाना ही पड़ेगा, अच्छे कर्म की इनको शिक्षा देनी ही पड़ेगी, नहीं तो चैन नहीं आएगा जीवन में, चाहे जितने मर्जी धन दौलत आ जाए। तो किसी ने बड़ा अच्छा किया कि कोई चाहत रखता सोने की, कोई चैन से सोना चाहता है, हर हाल में खुश जो जीवन से, बस उसी को जीना आता है ना। चाहे जितना मर्जी सोना हो आपके पास, लेकिन यदि चैन ही नहीं है, सुख ही नहीं है, तो फिर वो संपत्ति का कोई भी अर्थ नहीं है। इसलिए श्रद्धा से भगवान का सुमिरन करिए। कई प्रकार की भक्ति, कुछ लोग कहते हैं हमको बैठ करके नाम नहीं जपा जाता। देखिए हमारे शास्त्रों में कितने प्रकार की भक्ति, भागवत में भी आता है, श्रवण कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भागवत में भी भक्ति आती है और 9 प्रकार की रामायण में भी आती है। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। कहते कि पहली भक्ति संतों का संग कर लो, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण करहु कपट तजी गान। गुरु की सेवा कर लो, मेरा गुणगान कर लो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करो, जो गुरु के द्वारा आपको दीक्षा दी हुई है, जो मंत्र दिया हुआ है उसका जाप करो। अब गुरु के पास जाते हो, ये पैसे, डिब्बे, फल फ्रूट है ना, ले जाते हो, कुछ सोचते हैं कि मैं इतने पैसे ज़्यादा चढ़ाऊंगा, गुरु ज़्यादा खुश होंगे, है ना, और अच्छी चीज़ लेके जाऊंगा। लेकिन गुरु ऐसे खुश नहीं होता। गुरु को सबसे बड़ी अगर गिफ्ट आप दे सकते हो तो पैसा मत दो, उनको जो आपको नाम दिया है वो जाप करके दिखाओ। वो सबसे बड़ी गिफ्ट गुरु आपकी मानते हैं कि ये मेरा बच्चा भाई अच्छा है, ये नाम जप रहा है, ये भक्त बन रहा है, सबसे बड़ी। क्योंकि गुरु का कार्य ये है, ये भौतिक इच्छाओं की पूर्ति तो संतों के लिए तो वर्जित है ये सब। धन दौलत जंजीर साध की, जो कुपथ्य बने विश्व व्याध की। कि जो धन दौलत है ये साधु संतों के लिए जंजीर है। नारायण जी महाराज बोलते हैं, जो कुपथ्य विश्व बने व्याध की। जिस प्रकार से कोई शिकारी अगर गलत रास्ते पे शिकार को निकल जाए तो उल्टा खुद ही मर जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये धन दौलत बंधन है एक संत के लिए। सो पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जीवन में भजन करो। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों वाले काम करो, किसी को वाणी से, अपने कर्मों से कभी भी दुख मत दो।
कोई आपके लिए बुरा भी बोलता है तो उसको भी जय सीताराम बोल करके समझाओ। हाँ, अगर जब पानी सिर से निकल जाए फिर तो तलवार उठानी पड़ेगी। सही बात है नहीं? पहले तो समझाओ उसको, क्योंकि कुसंग के कारण लोगों को नहीं समझ होती। लेकिन जब पानी सिर से निकल जाए फिर तो भगवान के हाथ में भी अस्त्र शस्त्र है। तो संतुष्टि सज्जनों वाले धर्म। आप गृहस्थ में हो, गृहस्थी के लिए कुछ यज्ञ उन्होंने कहा है। कौन से यज्ञ है? ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, भूत यज्ञ है, मानव यज्ञ है। पूजा पाठ करो अपने इष्ट का, ब्रह्म यज्ञ। सभी जीवों को पालन पोषण करो, जैसे आप दाना डालते हो, कुत्ते को रोटी डाल देते हो, ये भी एक यज्ञ माना गया है। पितृ यज्ञ, अपने पितरों के लिए जो कार्य करो, पितरों की खुशी के लिए। और पितरों की खुशी खाली श्राद्ध करने से नहीं होती। आपके पिताश्री बहुत नाम लेते थे, कोई नशा नहीं करते थे, लेकिन आप रात को दारू पी रहे हो तो श्राद्ध करने का भी कोई फायदा नहीं। ये बात समझ लो। खुश होंगे यदि उनके बताए हुए रास्ते पे चलोगे। जैसे गुरु खुश होता है, आपको बताया, आप भक्ति करोगे, भजन करोगे तो गुरु भी खुश होगा। उसी प्रकार के पितरों का आशीर्वाद भी तभी मिलेगा यदि पितरों के बतलाए हुए मार्ग पे चलोगे। यदि वो भजन करते थे तो आप भी भजन करो। ये सब मानव यज्ञ उन्होंने कहा लास्ट में कि आपके घर में जो अतिथि आते हैं उनकी सेवा करो। कोई भूखा प्यासा है उनकी सेवा करो। षटदम शील विरति वो कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों यथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखो पर दोषा। कि किसी के दोषों की ओर ध्यान मत दो। सारी दुनिया दोषों से भरी हुई है। हर एक इंसान में दोष है। किसी को सत्संग मिल जाता है तो उसके दोष दब जाते हैं, बुरे कर्म दब जाते हैं, अच्छाई बाहर आ जाती है। किसी को बुरा संग मिल जाता है तो अच्छाई दब जाती है और बुराई ऊपर आ जाती है। हर बंदे में दो चीजें तो हैं, अच्छाई बुराई सब में। सत्संग, अच्छा संग आपका कल्याण करता है। तो आठवां भगवान कहते हैं कि आठवीं भक्ति क्या है? कहते हैं कि आठम मोह मय जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। आठवीं भक्ति ये है कि आप सभी में मेरा दर्शन करो। देखिए कितना विशाल हमारा सनातन धर्म है। आज पूरे विश्व में धर्म के नाम पे झगड़े लड़ाइयाँ हो रही। हजारों लाखों बेगुनाह लोग धर्म के नाम पे मारे जा रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म ऐसा है कि ये किसी की निंदा नहीं करता। ये सभी को ही अपना मानता है। इसी कारण आज सनातन धर्म जो है हमारा, ये पूरे विश्व में फल फूल रहा है। तो इसलिए अपने धर्म में पक्के रहो, लेकिन भाई किसी की निंदा मत करो, क्योंकि वो हमारे धर्म के अनुसार जब आपकी किसी की निंदा करते हो तो वो पाप है। हरि गुरु निंदक दादुर होए जन्म शास्त्र पावतन सोए। द्विज निंदक बहु न